जादुई दो सीढ़ी पेड़ और दो भाइयों की लड़ाई। ये है गब्बर शेर जो कि जंगल पर राज कर रहा था। इस शेर के दो बेटे शार्दुल और शिम्भा अपने पिता गब्बर शेर के साथ रहते थे। शार्दुल बहुत सुंदर था और शार्दुल अपने पिता की हर बात मानता था। वो शिम्भा शेर बड़ा चालाक और अपनी मनमानी करने वाला था। इसी वजह से शेर अपने बेटे शार्दुल को ज्यादा प्यार करता था और शिम्भा को बात बात पर डांटता रहता था। शार्दुल बड़ा सुंदर और बिल्कुल सफेद दूध की तरह था। एक बार गब्बर शेर की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। उसे देखकर शार्दुल बहुत परेशान हो जाता है। उस समय शिम्भा जंगल में शिकार के लिए गया हुआ था। अकेला शार्दुल परेशान था। आखिर करे तो क्या करे। तब पिताजी शार्दुल से कहते हैं, बेटा शार्दुल, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। शिम्भा को बोलो जल्दी से हकीम को बुला कर लाए। पिताजी, वो तो घर पर नहीं है, लगता है जंगल पर शिकार करने गया हुआ है। बेटा, तुम ऐसा करो, तुम ही शिम्भा को बुला लाओ। उसे तो मेरी कोई परवाह नहीं है। आए मर गया रे। तब शार्दुल जल्दी से दौड़ता हुआ शिम्भा को बुलाने चला जाता है और घर ले आता है। तब शार्दुल शिम्भा से कहता है, सुनो भाई शिम्भा, पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तुम जल्दी से हकीम भालू को बुला लाओ, मैं पिताजी के पास हूँ। तब शिम्भा भालू हकीम को बुला लाता है। भालू हकीम गब्बर शेर की तबीयत देखता है और कहता है, तुम्हें राजा शेर को सोने का कोई भी जानवर लाकर खिलाना होगा। उसे खाकर ही राजा शेर बच सकते हैं। तब शिम्भा गुस्से से शार्दुल से कहता है, सुनो शार्दुल, तुम तो पिताजी के चहेते हो ना, तुम ही सोने का जानवर लाओगे। मैं तो कहीं नहीं जाने वाला। मुझे तो बड़ी जोरों की भूख लगी है। मैं तो कुछ अपने लिए भोजन की व्यवस्था करता हूँ। अगर तुम्हें पिताजी की जान की परवाह है तो जाओ और जल्दी से सोने का जानवर लेकर आओ। भाई, मैं कहाँ ढूंढूंगा सोने का जानवर, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, तुम ही ले आओ ना भाई। ज्यादा बकबक मत करो और जल्दी जाओ। बेचारा शार्दुल भाई की ये बात सुनकर जल्दी से जंगल को निकल जाता है और बहुत खोज करने के बाद तब शार्दुल को सोने की सीढ़ी एक पेड़ पर लगी दिखती है और दूसरी तरफ साधारण सीढ़ी पेड़ दिखाई देता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि उस सोने की सीढ़ी के पास एक सोने का बाघ खड़ा है और दूसरी तरफ साधारण बूढ़ा बाघ खड़ा है। तब वो बूढ़ा बाघ शार्दुल से कहता है, सुनो बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं यहाँ बिल्कुल अकेला रहता हूँ। क्या तुम मेरे बेटे बनकर मेरे साथ रह सकते हो? तुम्हारा बड़ा एहसान होगा बेटा। अब मैं बहुत